वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और ये है सत्ता का टेम्परेचर जो कि चुनावों से पहले हाई है। हिमाचल और गुजरात चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंदू कार्ड खेला। सीएम केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ साथ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग की है। तो वहीं अब केजरीवाल के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा केजरीवाल वोट के लिए ढोंग कर रहे हैं। क्या ये केजरीवाल का हिंदुत्व कार्ड है? चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का बड़ा दाव। कहा है केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की भी तस्वीर होनी चाहिए, जिस पर पलटवार किया है बीजेपी ने कहा कि ये ढोंग है वोट के लिए। आम आदमी पार्टी का बहाने नई सियासत के जरिए चुनाव में लक्ष्मी गणेश की एंट्री। क्या सवाल यही है? गुजरात चुनाव को लेकर क्या केजरीवाल का ये हिंदुत्व कार्ड है? गांधी जी के साथ साथ वो मांग कर रहे हैं कि फोटो पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए ताकि देश की समृद्धि हो, इकोनॉमी मजबूत हो। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बेशक 75 साल हो चुके हैं आजादी के, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा देश जो है वो अभी भी विकासशील है। इसे विकसित बनाना होगा। ऐसे में देश की आर्थिकी को और मजबूत करना होगा। तो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, धनंजय गिरी जी प्रवक्ता बीजेपी और पीयूष पंत जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सबसे पहले धनंजय गिरी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि हम सभी जानते हैं पूरा देश चाहता भी है कि देश मजबूत हो। बेशक पिछले 7-8 साल में हमारी जो इकोनॉमी है मजबूत हुई है, 10वें से 5वें पायदान पर हम आए हैं, हमारे निर्यात में इजाफा हुआ 31%, का। लेकिन ये और बेहतर हो, ये आम आदमी पार्टी चाहती है, क्योंकि आपके जो मुखिया हैं, जो दिल्ली के सीएम हो, ये कह रहे हैं कि जब तक देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलेगा देश की आर्थिकी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगी। इस पर आपको आपत्ति क्या है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि तो वोट का ढोंग है। देखिए, केजरीवाल जी की जो राजनीति है वो सिर्फ राज करने की नीति। केजरीवाल जी जो शराबे आजम है, घोटालों का जो उन्होंने अंबार दिल्ली में रखा है और दिल्ली की जनता को जिस तरह से बरगलाए हुए हैं, दिल्ली को जिस बदहाल में पहुंचा दिया है केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी भारतीय राजनीति के सर्वाधिक विरोधाभासी व्यक्तित्व है। उनका सर्वाधिक चरित्र ऐसा है जो सबके सामने आ चुका है। वो किसी विचारधारा के नहीं है। कभी उनकी नानी सपने में आकर राम मंदिर के निर्माण के विरोध करती हैं, वहां पर लाइब्रेरी बनाने, हॉस्पिटल बनाने की बात करती हैं। उनकी नानी कहती है कि ऐसे राम के मंदिर के दर्शन न करें, और वो फिर जब सत्ता में आते हैं तो वोटों के लिए राम मंदिर दर्शन की यात्रा शुरू करते हैं। उन कभी कहते हैं कि मेरा जन्म जो है कृष्ण भगवान के जन्मदिन को हुआ था। दिल्ली में जब आते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। और ये ऐसा राजनीति में ऐसा अस्थिर चित्त का व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व, और जो अन्ना के आंदोलन से जिस आंदोलन के निकले, उनके विषय में उनके गुरु अन्ना का क्या कहना है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। अन्ना ने कहा कि भाई उससे उन्होंने गलत आदमी को प्रोजेक्ट कर दिया। तो केजरीवाल जी की राजनीति और केजरीवाल जी की चालों को, केजरीवाल जी के जो ये ढोंग है, आडंबर है, उसको पूरे देश की जनता अच्छे से समझ रही है और समझ चुकी है। और एक बात और है कि केजरीवाल जी भारत माता के ऊपर, भारत के ऊपर जो अभी वर्तमान शासन है, जो नरेंद्र मोदी जी जिस ढंग से देश को चला रहे हैं, उन पर असीम अनुकंपा है। उन पर राम की कृपा है, माता लक्ष्मी की कृपा है, गणेश जी की कृपा है। तभी तो अभी हाल के हुए कार्यक्रम में आपने दिल्ली के वक्फ बोर्ड में जो 300 मस्जिदें हैं जिनको आप तनख्वाह देते हैं, उसमें 12,000 से बढ़ा करके 18,000, किसी को 16,000, जो 300 मस्जिदों को 18,000 16,000 आप तनख्वाह दे रहे हैं, ये मौजिन को और जो उसमें मौलवी हैं उनको कहां से दे रहे हैं? ये देश समृद्ध राष्ट्र है, तभी तो आप ये बांट रहे हैं। ये देश की समृद्धि के ही पैसे दे रहे हैं ना। आपने कोई धर्म कर्म का काम तो किया नहीं है। आप तो ये पूरी तरह से राजनीति करने के लिए इस तरह के एजेंडा उछालते हैं। और दूसरी बात आपने देखी, उनके पार्टी के प्रवक्ता ने कहां से रिलेट किया है, किस देश से रिलेट किया है? एक इस्लामिक राष्ट्र में गणेश जी वहां पर हैं, यानी कि आप उदाहरण भी कहां से ले रहे हैं? तो उनके पूरा चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। गिरगिट भी शर्माता है केजरीवाल से, जिस ढंग से केजरीवाल जी रंग बदलते हैं। रंग बदलना उनकी फितरत का हिस्सा है। और एक जिस ढंग से उन्होंने राजनीति में जो कीर्तिमान स्थापित किया, घपलों घोटालों का जो संसार उन्होंने निर्मित किया है, आप देखिए उनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। उन्होंने जब आंदोलन शुरू किया तो क्या कहा था? जब किसी पर आरोप लगे तुरंत इस्तीफा हो, उसके बाद जांच होगी। यहाँ मंत्री 6 महीने से जेल में है और वो मंत्री है।
वो जेल में रहते हुए मंत्री है, और दुनिया का एकमात्र केस है कोरोना का, ये रिसर्च का विषय है। एकमात्र व्यक्ति है जिसने कोरोना के कारण मेमोरी लॉस हो गई है, जिसकी ठीक उस पर भी रिसर्च होना ठीक चाहिए। धनंजय उसी जी, तरह से केजरीवाल जी भी एक ही पीस हैं, ठीक जिन पर रिसर्च जितने आने वाले समय में जितना रिसर्च किया जाए कम है। ठीक। धनंजय जी, देश की जनता भी तो स्मार्ट है, सब जानती है कौन ढोंग कर रहा है, कौन सियासत कर रहा है, कौन सियासी तीर छोड़ रहा है। लेकिन अब चूंकि गुजरात हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में खूब हाई प्रोफाइल तरीके से आम आदमी पार्टी काफी समय से जुटी हुई है। अब वो तो यही कहेंगे ना, हिंदुत्व कार्ड तो उन्होंने खेला, लेकिन चूंकि आपकी पार्टी तो सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, भगवानों के नाम पर लगातार लोगों के बीच में रहती है, तो ऐसे में तो वो तीर और चला सकते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा, उनकी उनकी जो फोटो है वो आप नोट पर नहीं छापना चाहते क्योंकि आप बौखला गए हैं। गुजरात में उनकी पार्टी अच्छा कर रही है, इस वजह से बीजेपी बौखला कर उनके ऊपर ढोंग का निशाना साध रही है, वो तो ये भी कह सकते हैं। भाई हम ये मानते हैं कि संसार का अस्तित्व है ईश्वर की कृपा से। हम धर्म को धारण करते हैं, हम जीते हैं। इति धारेति धर्म, जो आप धारण करते हैं वो धर्म है। नोट हो, हमारे हमारे लिए धन का बात नहीं है, धन का विज्ञान। अगर धन की अर्थशास्त्र की रचना कहां से हुई? चाणक्य दास जी ने धर्म शास्त्र नहीं लिखा, अर्थशास्त्र लिखा। यानी कि जीवन में जो कुछ भी अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल है, वो धन है। सम्मान धन है, व्यक्ति धन है, आपका ज्ञान धन है। अभी तो नॉलेज प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो हम लक्ष्मी गणेश की कृपा से जो हमारे पास है वो उनकी कृपा से है। ठीक उनको नोट पर छाप के उनको घर घर घुमाएं। ठीक ठीक ठीक। पीयूष पंत जी कहते हैं कि सियासत में सब कुछ जायज है, चाहे आपको परिवार की कसम खानी पड़े, बच्चों की कसम खानी पड़े, या फिर चुनाव के दौरान भगवान की एंट्री करानी पड़े। क्या ये मंशा आम आदमी पार्टी की जो हिंदुत्व कार्ड चला केजरीवाल ने? देखिए पूजा जी, बहुत हास्यास्पद है ये इस तरह की बात करना अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और जो व्यक्ति जो है कि विकास के मुद्दे पे और भ्रष्टाचार के खिलाफ के मुद्दे पे, जो स्कूलों को बेहतर बनाने के मुद्दे पे जो दिल्ली में सत्ता में आया, वो आदमी धर्म के मामले में कंपटीशन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ इस हद तक चला गया कि उसको जो है कि हर जगह धर्म दिखाई दे रहा है। क्योंकि गुजरात में चुनाव है और वो इस तरह की बात कर रहा है कि नोट में लक्ष्मी गणेश छापने का, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे कोई वैभव पैदा नहीं होता। वैभव पैदा होता है, देश की आर्थिक व्यवस्था बेहतर बनती है, जो है कि वो क्या नाम, श्रम से बनती है। आप उद्यम करते हैं, उद्योग लगाते हैं, पीयूष जी, हर अगर कोई हम जो है काम करता है, उससे होता है। अगर पिछले गणेश 7-8 लक्ष्मी को साल के छापने आंकड़े से हम देखें पीयूष जी, तो दिख रहा है साफ कि 10वें से 5वें पायदान पर हमारी इकोनॉमी अगर पहुंचती है, निर्यात में 31% का इजाफा होता है, यानी सरकार प्रयत्नशील है, प्रयास हो रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं, प्रयास आपको करने होंगे, उससे आप आगे बढ़ेंगे, उससे आपका वैभव बढ़ेगा, उससे आपकी समृद्धि बढ़ेगी, न कि नोट में भगवान की फोटो छापने से। अगर ऐसा होता तो मंदिरों में दान पात्र नहीं रखे होते, वहां पे तो ऐसे ही धन वर्षा होती रहती और जो है कि मंदिरों का काम चलता रहता। तो ये धर्म के नाम पे इस तरह की अंधभक्ति और उसका दुरुपयोग, राजनीतिक दुरुपयोग, ये भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है, जिसको जो है कि अरविंद केजरीवाल जो है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही चल रहे हैं। क्योंकि वोट की राजनीति पूरी हो रही है, हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। जैसे मोदी जी जो है हर धार्मिक स्थल पहुंच जाते हैं चुनाव के पहले, वो ज्यादा से ज्यादा जो है धर्म स्थलों पे जाते हैं। वो पूरा का पूरा जो है इस देश को जो है, इस सरकार को जो है वो एक धार्मिक सरकार बना दिया गया है। उसके कंपटीशन में अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बैकिंग से पैदा हुई है, जिस आंदोलन के पीछे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का हाथ था, उसी से इसका जन्म हुआ है। आज वही जो है भारतीय आम आदमी पार्टी, इसको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्हीं के कार्ड को खेल रही है। ठीक, धनंजय जी, पीयूष जी की आपने बात सुनी होगी, आपका जवाब लेंगे, लेकिन पहले यशवर्धन जी, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत यशवर्धन जी आपका भी। एंट्री भगवान की सियासत के दौरान, चुनावों के दौरान कैसे आप देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने जो मांग की है कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी की अगर तस्वीर होगी तो भारत की समृद्धि होगी। पूजा जी, धर्म की एंट्री राजनीति में कोई नई बात नहीं, और एंट्री नहीं है, अब तो धर्म का समावेश है राजनीति में। राजनीति बिना धर्म के और बिना जाति के होती ही नहीं है। ये अलग बात है कि नए नए चीजों को ढूंढ करके लाया जाता है कि इससे धर्म की भावनाएं
और धार्मिक भावनाएं कैसे जागृत हों, कैसे भड़के, ये अलग बात है। अब रही बात जो केजरीवाल जी का स्टेटमेंट है, केजरीवाल जी का स्टेटमेंट नोटों पर भगवान की फोटो लगाने का है, तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने गलत कार्ड खेल दिया, क्योंकि ये इस कार्ड से हिंदुत्व का तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन इस देश में केवल हिंदू ही नहीं रहता है, क्रिश्चियन भी रहता है, वो लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं करता, मुसलमान भी रहता है, सरदार भी रहता है, अन्य जातियां भी रहती हैं, और देश के विभिन्न कोनों में बहुत सारे लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं करते हैं। ये अलग बात है कि गुजरात हिंदू धर्म बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर इसमें चुनाव है, जिसके मद्देनजर केजरीवाल साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। लेकिन अगर केजरीवाल इसकी जगह ये स्टेटमेंट देते कि नोटों पर किसी की फोटो ना हो करके, क्योंकि ये भारतीय करेंसी है, राष्ट्र का पैसा है, राष्ट्रीय करेंसी है, तो इसके ऊपर अगर नेशनल एम्बलम की फोटो होती या जो भारत का तिरंगा होता उसकी फोटो होती, तो ये ज्यादा स्टेटमेंट हिट हो जाता उनका, और हो सकता है इस बात पर उनको कहीं समर्थन मिल जाता जिस उद्देश्य से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। लेकिन इस समय ये स्टेटमेंट देना और इस स्टेटमेंट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करना या उसको क्रॉस करना, ये महज एक राजनीति है, ना तो धर्म से जुड़ा है, ना किसी की भावनाओं से जुड़ा है, और अर्थव्यवस्था और आस्था का आपस में कहीं कोई संबंध नहीं। बिल्कुल। आस्था एक व्यक्ति का इंटरनल मामला हो सकता है, और अर्थव्यवस्था इस देश के पूरे एक एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। आस्था किसी भी व्यक्ति की किसी में भी हो सकती है, और बहुत सारे लोग नास्तिक भी हैं जिनकी किसी में आस्था नहीं होती है। तो आस्था और अर्थव्यवस्था, इन दोनों को आपस में समावेश करना कहीं से तर्क संगत नहीं है, ये मुद्दा पूर्णतः राजनीतिक है। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने पूरा लपेट दिया यशवधर जी, लेकिन धनंजय गिरि जी, शुरुआत तो आप ही ने की। पीयूष पंत जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो आज कर रही है वो आप शुरू से करते आए हैं। देखिए, इसकी बात हम लोग क्या कहते हैं, हम हिंदू धर्म का मूल मंत्र क्या है? इति धारयति धर्म, जो धारण किया गया वो धर्म है। अगर हम अपने धर्म को जी रहे हैं, हम अपनी पद्धति को जी रहे हैं, हम दूसरे किसी को डिस्टर्ब नहीं करने जा रहे हैं। हिपोक्रेसी कब है? जब आप रोजा नहीं रखते और इफ्तार करने जाते हैं, यानी कि आप पूजा नहीं करते लेकिन उद्यापन करने चले जाते हैं। इस देश में 30 के 30 दिन चलता था, इफ्तार पार्टियां चलती थी, अपीजमेंट पॉलिटिक्स चलती थी। प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है? हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम तो समानता में बात करते हैं, लेकिन हम किसी धर्म विशेष को के व्यक्ति हैं, हम उस धर्म विशेष को जीते हैं। और हमारे धर्म में, दुनिया में इसका जितने मतलब धर्म धनंजय पंथ ये तो मजहब नहीं है कि कहीं वो नमाज करें या इफ्तार के लिए जाएं, उससे आपको ज्यादा आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वो हिंदुत्व का कार्ड खेलें उससे आपको आपत्ति हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन गलत बात कोई भी कहे, अगर आप सुबह को शाम कहें और शाम को सुबह कहें, एक सितम दिन करें एक रात करें, तो समस्या है। समस्या तब है जब आप कहते हैं कि मेरी नानी ने कहा था कि भाई मेरा राम उस मंदिर में नहीं रहेगा तो मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा दर्शन करने। अब दूसरे दिन आप हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं मंच पर चढ़ के। तीसरे दिन आप जब वोट का समय आता है तो कहते हैं कि अयोध्या की यात्रा करा देता हूं मैं फ्री में। तो समस्या आती है, आप अन्ना को अपना गुरु मानते हैं और अन्ना को पैदल कर देते हैं। आप शराबबंदी के खिलाफ, आप गांधी के बराबर खड़ा होने की किताब लिखते हैं स्वराज, और आप शराब बढ़ाते हैं, लिखते स्वराज है, बढ़ाते शराब है। एक के साथ एक फ्री शराब बांट रहे हैं। आप शराब के नाम पर घोटाला कर रहे हैं, घपला कर रहे हैं, घोटालों और घोटालों की सरकार चला रहे हैं। दिल्ली में आप खुलेआम झूठ और फरेब और मक्कारी चला रहे हैं। धनंजय जी, आपको आपत्ति किस बात को लेकर है? आपको कहीं ये डर तो नहीं है कि गुजरात में हिंदुत्व का कार्ड अगर हिट हो गया आम आदमी पार्टी का, तो यहाँ भी क्या वो सरकार बना सकते हैं अपनी? देखिए, ऐसा है ना कि आम आदमी पार्टी ने जो भी स्पेस क्रिएट किया, जो आदरणीय कह रहे थे, दिल्ली में जो उसने कैसे स्पेस क्रिएट किया, दिल्ली में उसने कांग्रेस को हटा करके स्पेस क्रिएट किया, और कांग्रेस ने ही पहली बार समर्थन दिया आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। और कांग्रेस के समर्थन से जो उन्होंने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि कभी कांग्रेस के समर्थन नहीं लूंगा, कांग्रेस का समर्थन लिया उन्होंने। कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई, और उसके बाद फिर वो कांग्रेस को धक्का बता दिए। उसके बाद वो पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई। अरे दिल्ली पंजाब छोड़िए धनंजय जी, आप गुजरात की बात कीजिए सर। गुजरात की बात, पूरा फोकस आम आदमी पार्टी का गुजरात पर है, और उसी के लिए कार्ड भी खेला गया, इसमें भी कोई शक नहीं। आम आदमी पार्टी का फोकस कहीं भी हो, गुजरात की जनता सिर्फ अपने नायक को जानती है, पहचानती है, और सालों से 27 सालों से जिस पार्टी के साथ है, हम पिछली बार से ज्यादा मत से, ज्यादा वोटों से, ज्यादा बहुमत से, ज्यादा सीटों की संख्या लेकर के आएंगे। ये भी एक सच्चाई है कि दिल्ली में भी शीला दीक्षित की सरकार थी, उसको 3 टर्म हराकर केजरीवाल आए थे सत्ता में। सर देखिए, केजरीवाल ने अभी तक जो भी जीत हासिल की है
वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में केजरीवाल के पहले भी थी, केजरीवाल से चुनाव लड़के भी हम एमसीडी में है, ठीक। और केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को ना कहीं रिप्लेस किया है, ना कभी जीवन में कभी कर पाए। ठीक। पीयूष पंत जी। जी पीयूष पंत जी, जो धनंजय गिरी ने कहा कि कांग्रेस से जहां भी जीती, कांग्रेस से जीती, आम आदमी पार्टी बीजेपी को गुजरात में नहीं हरा सकती, इसलिए उनका इस कार्ड का कोई असर नहीं पड़ने वाला। और एक बड़ा अच्छा पॉइंट यशवर्धन जी ने बताया कि ये कार्ड खेलकर दरअसल खुद नुकसान ही किया है आम आदमी पार्टी ने खुद के लिए गुजरात में। देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि ये धर्म का जो कार्ड है वो खेलने में भाजपा माहिर है, और आम आदमी पार्टी कितना भी कर ले तो देखिए जो ओरिजिनल है, क्लेमेंट है, वो बना रहता है, और जो डुप्लीकेट है उसकी बहुत चलती नहीं है। तो कितना भी ये कार्ड खेल ले रिलीजन का, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उसमें बीट नहीं कर पाएगी, और ये हास्यास्पद ज्यादा लग रहा है। और जैसा कि जिस तरह पीयूष जी, धनंजय कह रहे हैं, कभी वो नमाज पढ़ने चले जाते हैं, कभी इफ्तार करने चले जाते हैं, और उसके बाद ट्रैक बदलते हुए अब गणेश जी, लक्ष्मी जी पर आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए इसलिए कि उनका पूरा का पूरा फोकस, जैसे भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहता है चुनाव जीतना, बस गवर्नेंस से इन लोगों को मतलब नहीं होता है, सिर्फ चुनाव जीतना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे धर्म का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे कुछ और करना पड़े, वही जो है भारतीय जनता पार्टी करती, यही आम आदमी पार्टी कर रही है। इसीलिए जब जरूरत थी तो वो जो है कि नमाज भी पढ़ने का ड्रामा करते थे अरविंद केजरीवाल, और अब जब उनको लगता है कि गुजरात में चूंकि हिंदू बहुल राज्य है और वहां पे हिंदुत्व का कार्ड चलता है, लेकिन वहां पे पीयूष जी, बीजेपी ने तो सदा ही हिंदुत्व की सियासत की है सर। उनको हमने कभी अल्पसंख्यक या फिर नमाज या फिर इफ्तारी इस तरह की सियासत में पड़ते नहीं देखा। तो एक विचारधारा बहुत क्लियर बीजेपी के साथ, हिंदुत्व की हमेशा, लेकिन ये कंफ्यूजन आम आदमी पार्टी के साथ हमेशा रही है। नहीं, देखिए शुरुआत में ये नहीं था, शुरुआत में आम आदमी पार्टी को अपनी जगह बनानी थी जब, तो वो ये है कि पूरे एक सेकुलर कार्ड वो खेला उन्होंने करा। बाद में उनको लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के जनमानस को जो है कि धर्म में रंग दिया है, हिंदुत्व के रंग में रंग दिया है, तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक हिंदुत्व, देखिए इसी कारण जो है कि राहुल गांधी भी मजबूर हुए थे जो है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते चलने के लिए, और उसकी काट करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो है कि अपने को हनुमान भक्त डिक्लेयर कर दिया था दिल्ली में। बिल्कुल। तो पिछले बार वो जो है कि उन्होंने बीजेपी को बीट करने के लिए, बीजेपी ने राम मंदिर की बात करी, तो वो पिछले बार आपको याद होगा दिवाली में उन्होंने जो है वो त्यागराज स्टेडियम में जो है कि वो राम मंदिर का जो है, अयोध्या के राम मंदिर का एक डुप्लीकेट वो बना के, मॉडल बना के वहां पूजा कर ली थी दीपावली में। तो ये देखिए, एक सिर्फ वोट की राजनीति, हिंदुत्व वोट को अपने कब्जे में करने के लिए ये लगता है सबको कि बिना हिंदुत्व वोट के, जो हिंदू वोटों के, वो सत्ता में आ नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हिंदू मेजोरिटी है, तो और भाजपा को काट करने के लिए, हालांकि मुझे ये लगता है कि ए और बी टीम है दोनों, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए एक दूसरे को आपस में भिड़ते रहते हैं ताकि दोनों को जो है खबर में बने रहे और नुकसान कांग्रेस का हो। तो दोनों के जो कॉमन शत्रु है वो कांग्रेस है। यशवर्धन जी, इसमें कोई शक नहीं कि आप कितना भी विकास कर लें, चाहे वो बीजेपी केंद्र सरकार कर रही हो या दिल्ली में आम आदमी पार्टी कर रही हो, लेकिन जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि समावेश हो चुका है सियासत में धर्म का, उसके बिना सियासत की सोच जो है वो अधूरी है। और शायद यही वजह है कि जब भी चुनाव आते हैं किसी भी राज्य के, तो सियासत के तड़के में धर्म जरूर आ जाता है, और यही होता नजर आ रहा है एक बार फिर से। पूजा जी, अगर इस बात की सत्यता से परख करी जाए तो यहाँ गलती, मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना वर्जन है कि यहाँ गलती राजनीतिक पार्टियों की नहीं है, यहाँ गलती जनता की है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनेता हो, वो चुनाव जीतने के उद्देश्य से ही मैदान में उतरता है। बिल्कुल। और वहां पर एक तरीके से वो सेल्समैन की भूमिका में होता है, और वो वही प्रोडक्ट बेचता है जो खरीदार खरीदना चाहता है। तो इस देश की जनता अगर धर्म का प्रोडक्ट खरीद करके वोट देना चाहती है, जाति का प्रोडक्ट खरीद के वोट देना चाहती है, या जाति और धर्म की बातें सुन के उसको अच्छा लगता है, उसकी आंतरिक भावनाएं
जागृत होती हैं और उसको लगता है कि रोड, पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार, इन सब की जरूरत ही नहीं है। अगर धर्म की उन्नति हो रही है तो हमारी उन्नति हो रही है, ऐसी भावना रख करके जब वो वोट देगा तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, हर राजनीतिक पार्टी की मजबूरी है कि वो वही कार्ड खेलेंगे ठीक। जिस कार्ड से उन्हें गद्दी का रास्ता प्रशस्त होगा। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। धनंजय गिरी जी, दिलीप यशवर्धन जी और पीयूष पंत जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत है और सियासत में सब कुछ जायज है। कहते हैं कि जिस तरह जंग में सब कुछ जायज है, ऐसे सियासत में भी सब कुछ जायज है। आप विकास भी करते हैं लेकिन साथ साथ वोट की सियासत भी करते हैं, जिसमें कभी आप किसी भी चीज की एंट्री कर देते हैं। और फिलहाल लक्ष्मी गणेश की एंट्री, लेकिन हिमाचल में तारीखों का ऐलान हो गया, इंतजार गुजरात की तारीखों का है। लेकिन उससे पहले सियासत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और इसी में वार पलटवार और तमाम तरह के जो वायदे और दावे हैं और आरोप प्रत्यारोप हैं वो भी लगातार हो रहे हैं। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नेटवर्क 10 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद।